एजू मेंटर फॉर जॉब्स में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं एजू मेंटर फॉर जॉब्स। हम आज पढ़ेंगे करंट अफेयर्स, करंट अर्धवार्ष की 2026 की, जिसमें हम जुलाई से लेकर के जनवरी 26 तक डिस्कस करेंगे। इसके सबसे किसी भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स की सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई घटना होती है तो वो तो होती है राष्ट्रीय घटना। तो हम राष्ट्रीय घटना से शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पॉइंटर के रूप में इसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम विभिन्न मैगज़ीनों की एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है। भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए जनवरी 26 में कहाँ पर भारतीय एआई अनुसंधान संगठन की स्थापना की गई? तो ये गिफ्ट सिटी में, गुजरात में की गई। भारतीय एआई अनुसंधान संगठन में की स्थापना की गई। ठीक है, जनवरी 26 में। नेक्स्ट बात करें कि 1 जनवरी 26 को अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो असम बना। असम ने क्या किया? देश का पहला राज्य बना असम ने। नेक्स्ट अगर बात करें तो 1 जनवरी 2026 को किसने पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया? तो नंदिनी चक्रवर्ती ने किया। नेक्स्ट अगर देखें तो 5 जनवरी 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस नाम से पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत को कमीशन अर्थात राष्ट्र को समर्पित ठीक किया है? तो उसका नाम क्या है? समुद्र प्रताप। उसका नाम है समुद्र प्रताप। किसने किया है? राजनाथ सिंह ने किया है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे 30 जनवरी की घटना कि 30 जनवरी को साउथ पोल पर, सारी डेटें हमें याद नहीं करनी है। हमें अगर डेट की बात करें तो इसमें से हम ये डेट इम्पॉर्टेंट देख सकते हैं, इस डेट को हम इम्पॉर्टेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई डेट अभी इम्पॉर्टेंट की ज़रूरत नहीं है। 1 जनवरी 26 को 8वां राज्य वेतन आयोग गठित किया गया, जो देखिए देश का पहला। कौन सा राज्य था? असम था। बाकी की डेट की ज़रूरत नहीं है अभी। 30 दिसंबर 25 को साउथ पोल पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र, कितना उम्र थी? 18 की पहली भारतीय महिला बनी काम्या कार्तिकेयन। ठीक, कार्तिकेयन नाम याद रहना चाहिए। कीर्ति प्राप्त किया इन्होंने। कैसी कीर्ति? साउथ पोल पर पहुंचने वाली। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने पुणे की कंपनी एनआईबी और इजराइल की कंपनी एल्बिट सिस्टम के साथ मिलकर 26 में किस रॉकेट लॉन्च सिस्टम के लिए एक आपातकालीन अनुबंध पर हस्ताक्षर किया? तो सूर्यास्त रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पर। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ पर देश की पहली अंडर वाटर रेल सुरंग बनाने का निर्णय लिया गया? तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर देश की पहली अंडर वाटर रेल सुरंग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पर? असम में। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर। इससे पहले हमने असम पढ़ा था किस लिए? कि देश का पहला क्या बना वहाँ? राज्य वेतन गठित आयोग हुआ। ठीक है। उसके बाद और देखें तो हम देखें नेक्स्ट कि जनवरी 26 में रेल मंत्री ने किन दो शहरों के बीच देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाने की घोषणा की? तो गुवाहाटी और कोलकाता के बीच में। गुवाहाटी कहाँ है? असम में। ये भी असम की घटना है। असम की घटनाएं 3 हो गई: अंडर वाटर रेल सुरंग, भारत वंदे भारत स्लीपर ट्रेन और 8वां वेतन आयोग। नेक्स्ट, देश के पहले एआई क्लिनिक की शुरुआत 2 जनवरी 26 को कहाँ पर की गई? तो राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा में क्या किया गया? एआई क्लिनिक की शुरुआत की गई। ठीक है। नेक्स्ट बात करें आतंकवाद से निपटने के लिए नेट ग्रीड, नेट इसको ऐसे पढ़ सकते हैं NATRGIID। इस तरह से पढ़ने से क्या होगा, जब एग्ज़ाम में आएगा तो आप ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। ठीक है। द्वारा चेहरे की पहचान और डेटा विश्लेषण के लिए दिसंबर में किस एआई आधारित टूल को तैनात किया गया? ये क्या था? एआई आधारित टूल कौन सा है? गांडीव इसका नाम है। गांडीव इसका नाम है। ठीक है। और ये किस लिए? तो आतंकवाद से निपटने के लिए है। ठीक, किसके द्वारा ये चेहरे की पहचान के लिए डेटा विश्लेषण किया था? तो NATGIID के द्वारा। ठीक है। भारत के पहले सुनामी तैयार गांव मुख्यतः किस राज्य में विकसित किए जा रहे हैं? तो उड़ीसा में किए जा रहे हैं भारत के पहले सुनामी तैयार गांव। तो कहाँ? उड़ीसा, क्योंकि उड़ीसा तट पे है तो ज़्यादातर सुनामी वहीं आती है।
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय गुजरात में स्थित किसे भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया था? तो मोढेरा को किया गया। ठीक है, किसके द्वारा मंत्रालय क्या? नवी एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने। नेक्स्ट बात करें, मुर्मू ने अलचिकी लिपि, ये लिपि बहुत इंपॉर्टेंट है, अलचिकी लिपि से के प्रयोग वाले किस भाषा के भारतीय संविधान को जारी किया? तो संथाली भाषा को जारी किया। तो संथाली भाषा किस लिपि में है? अलचिकी लिपि के प्रयोग वाले किस भाषा को? ठीक है, ये याद रखना। अगर आपको याद हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि संथाली भाषा को संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज में भाग 8 में कब सम्मिलित किया गया? दिसंबर, जनवरी। ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग, ये क्या है? ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग है 25-26 का। वैश्विक स्तर पर 5वीं रैंक भारत के शीर्ष रैंक प्रदान की गई किसे? मुंबई को। भारतीय शहर को वैश्विक स्तर पर 5वीं रैंक मिली, किस पर? ग्लोबल फूड सिटी रैंक पर। ठीक है, तो उसमें जो भारत में शीर्ष रैंक था वो मुंबई था। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट बात करें तो ये विश्व के सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर उत्सव धनु यात्रा, क्या नाम है? धनु यात्रा का आयोजन कहाँ किया गया? तो धनु यात्रा का आयोजन 24 से 2 जनवरी 26 के बीच कहाँ पर किया गया? तो बरगढ़ उड़ीसा में किया गया। कहाँ किया गया? बरगढ़ उड़ीसा में किया गया। तो इसमें क्या किया गया? बरगढ़ उड़ीसा में किया गया। नेक्स्ट है, दिसंबर 25 में आईआईटी पटना ने, कौन? आईआईटी पटना ने किस नाम से बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया? तो परम रुद्र का उद्घाटन किया। ठीक है, जोहो के सहयोग से किस भारतीय स्टार्टअप ने हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर को विकसित किया है? तो अक्सल ग्रिड्स को। ठीक है, जोहो के द्वारा किया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति मुर्मू ने 28 दिसंबर 25 को कर्नाटक के कारवार में किस पनडुब्बी में बैठ करके, कब बैठा? 28 दिसंबर 25 को। कहाँ से? कर्नाटक के कारवार से। ऐतिहासिक यात्रा करने वाली राष्ट्रपति कलाम के बाद, कलाम ने इससे पहले यात्रा किया था, देश की दूसरी राष्ट्रपति बनी, तो आईएनएस वागसीर। बहुत इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसने वागसीर में यात्रा किया? किसने? मुर्मू ने। कब? 28 दिसंबर 25। कहाँ से? कर्नाटक के कारवार से। ठीक है, ये दूसरी राष्ट्रपति ऐसी हैं जो पनडुब्बी में बैठकर यात्रा की। ठीक है, इससे पहले कलाम ने किया था। 33 वर्षों बाद दिसंबर 25 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए ने किस राज्य को टाइगर स्टेट या बाघधारी राज्य का दर्जा पुनः बहाल किया है? फिर से मतलब दे दिया है, तो गुजरात। नेक्स्ट है कि दिसंबर में जारी इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन एटलस के अनुसार मधुमेह के मामले में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? मतलब डायबिटिक के मामले में भारत का स्थान क्या है? दूसरा है। बस आपको इतना पढ़ना, इतना याद रखना है। हाल ही में भारत ने किस थर्मल प्लांट को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ने की मंजूरी प्रदान की है? भारत सरकार ने मंजूरी दी है गोड्डा थर्मल प्लांट, जो कि कहाँ है? झारखंड में। नेक्स्ट, जनवरी 26 में भारतीय सेना ने सैन्य आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए किस नाम से 1 लाख से अधिक ड्रोन ऑपरेटर वाले आधुनिक और विशिष्ट युद्ध बल के गठन की घोषणा की? तो भैरव की। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, भैरव की दिसंबर 25 में कहाँ पर सैटेलाइट डेटा के माध्यम से वनों की कटाई और भूमि अतिक्रमण की निगरानी के लिए भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया? किस? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, 18 दिसंबर 25 को भारत के किस देश के साथ द्विपक्षीय वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किया गया? तो सऊदी अरब के साथ द्विपक्षीय वीजा छूट समझौते पर। ठीक है, फिर मोदी ने 20 दिसंबर 25 को नई दिल्ली में आयोजित WHO ग्लोबल समिट में किस औषधि पौधे पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया? तो किसने किया? मोदी ने किया।
कहाँ पर किया? नई दिल्ली में किया। किस अवसर पर किया? WHO ग्लोबल समिट में किया। औषधि पौधे का नाम अश्वगंधा था। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर में 17 दिसंबर 25 को कहाँ पर JNZ पोस्ट ऑफिस का शुभारंभ किया गया? तो JNZ जनरेशन जेड पोस्ट ऑफिस का शुभारंभ 17 दिसंबर को किया गया। पहली बात कहाँ किया गया? JK में किया गया, एम्स विजयपुर परिसर में। एम्स विजयपुर परिसर कहाँ है? JK में है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने अपनी ग्रामीण रोजगार योजना कर्मश्री, वहाँ की रोजगार योजना कौन थी? ग्रामीण कर्मश्री थी, उसका नाम महात्मा श्री करने की घोषणा की है, तो वो है पश्चिम बंगाल। ठीक है। नेक्स्ट है दिसंबर 25 में किस राज्य ने प्लेटफॉर्म पर आधारित गिग वर्कर्स पंजीकरण और कल्याण अधिनियम को मंजूरी दी? तो झारखंड। झारखंड की 3 बातें। झारखंड से कौन है? अपनी राष्ट्रपति कहाँ की हैं? मूलतः वो झारखंड की हैं, झारखंड की पहले राज्यपाल थी। झारखंड की भाषा ही है संथाली भाषा। ठीक है, संथाली भाषा, जिसमें हाल ही में क्या हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन का ट्रांसलेट हुआ है। ठीक है। और एक और झारखंड का आपका था, एक गोड्डा थर्मल प्लांट झारखंड का था। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे इसी क्रम में आगे देखते हैं कि पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित परिभाषा के तहत अरावली पर्वत का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षित क्षेत्र रहेगा? तो अरावली पर्वत का कितना हिस्सा? तो 90% से अधिक क्षेत्र आरक्षित रहेगा। आपको ना पता हो तो अरावली क्या है? अरावली एक सीरीज है। वैसे भी आप जानते होंगे वली का अर्थ क्या होता है? कतार। जैसे दीपावली दीपों की कतार, वैसे आरावली अर्थात आरा मतलब कि पर्वतों की चोटियाँ, उनकी एक कतार है। तो हाल ही में एक डिफिनेशन भी दी गई है कि अरावली में वही पहाड़ियाँ शामिल होंगी जिनकी ज़मीन से ऊंचाई 100 मीटर है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 18 दिसंबर 25 को किस राज्य में भारत का पहला राज्य स्तरीय टाइगर कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई? तो मध्य प्रदेश की। हाल ही में डेनमार्क और जर्मनी के वैज्ञानिकों के सहयोग से भारत के किस IIT ने दुनिया की पहली AI लैब, दुनिया की है इसलिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि दुनिया की पहली AI लैब ALA विकसित की है किसने? IIT दिल्ली ने। ठीक, इसमें किस किस वैज्ञानिकों के सहयोग से? तो डेनमार्क और जर्मनी के वैज्ञानिकों के सहयोग से भारत की किस IIT में? ठीक है, तो AI लैब बन रहा है। AI लैब असिस्टेंट पूरा नाम है ALA। ठीक है, IIT दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र, इसका नाम इन स्पेस, ने भारत के कितने शैक्षणिक संस्थानों में हाल ही में अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित करने का प्रस्ताव रखा? तो 7 संस्थानों में राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र ने अर्थात इन स्पेस ने ऐसा प्रस्ताव रखा है। ठीक है। नेक्स्ट 26 जनवरी 25 को, कब? 26 जनवरी 25 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि होंगे? ये गलत है, 25 नहीं होना चाहिए, 26 होना चाहिए। 26, इसको मैं चेक कर लूँगा। नई दिल्ली में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे तो उर्सुला वॉन डेर EU के अध्यक्ष, एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष। तो उर्सुला वॉन, ठीक है, जो EU के हैं, और एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष। नेक्स्ट है दिसंबर 25 में भारत ने किस देश के साथ लोथल की समुद्री विरासत को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया? लोथल आपने खूब हड़प्पा सभ्यता में सुना होगा। ठीक है, किस लिए जाना जाता है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो उस लोथल की समुद्री विरासत को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है, किसके साथ? नीदरलैंड के साथ। ठीक है। नेक्स्ट देखें सितंबर 25 में जारी मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ काज ऑफ डेथ रिपोर्ट। डेथ कौन सी? 23 रिपोर्ट। डेथ की कौन सी रिपोर्ट? डेथ की 23 रिपोर्ट। डेथ की 23 रिपोर्ट। इसमें क्या हुआ? किस प्रकार के रोगों से सर्वाधिक मौतें होने का आंकड़ा जारी किया गया? तो परिसंचरण तंत्र के रोग से, सर्कुलेटरी सिस्टम डिसीज के कारण अधिक मृत्यु होने की क्या आंकड़ा जारी किया गया है। इससे पहले हमने एक और पढ़ा था कि डायबिटिक में भारत का स्थान क्या है? तो दूसरा स्थान है। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं, 17 से 80 लाख की आबादी वाली श्रेणी में हाल ही में कौन सा शहर भारत का पहला स्लम फ्री, क्या है, भारत का पहला स्लम फ्री शहर बना है, तो कौन है वो, सूरत और गुजरात, सूरत बना है गुजरात का। ठीक है, और अगर भिखारी मुक्त पूछे तो भिखारी मुक्त इंदौर बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24 दिसंबर 25 को इसरो ने अपने प्रक्षेपण वाहन LV-M3M6 से किस अमेरिकी उपग्रह, उपग्रह कहाँ का था, अमेरिका का, भारत की धरती से प्रक्षेपित किया गया अब तक का सबसे भारी 6.5 टन को उसकी कक्षा में स्थापित किया गया। क्या नाम है उपग्रह का, तो ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह नाम है, अमेरिका का था। कब, 24 दिसंबर 25 को प्रक्षेपण किया गया इसरो ने, इसरो भारत का है। ठीक है, तो भारत की धरती से गया। उस वाहन का क्या नाम था जिससे भेजा गया, तो LV-M3M6। ठीक है, इसे मार्क 3 भी पहले हम कहते थे। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, देश में कहाँ पर भारत का पहला पावर म्यूजियम बनाने की घोषणा है, पावर म्यूजियम बनाने की घोषणा, पावर है मतलब लाइट से संबंधित होगा, तो कर भी गई है थर्मल पावर स्टेशन पटना बिहार में। ठीक, BPSC TR4 आ ही रहा है, उससे संबंधित जो भी सूचना होगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो उससे संबंधित कंटेंट दे पाऊँगा वो भी देने का प्रयास रहेगा। तो BPSC वाले थोड़ा इस क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दें, हालांकि सभी दें, कारण क्या है, भारत का पहला है, लेकिन BPSC वाले ज़्यादा दें। हाल ही में किसे बिहार कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, तो आलोक राज को, ये BPSC स्पेशल है, ये लेकिन नहीं है, ये पॉइंट भारत का पहला है तो इसलिए सबके लिए ज़रूरी है। दिसंबर 25 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी ग्लोबल AI इंडेक्स 25, किसके द्वारा, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ग्लोबल AI इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है, भारत तीसरे स्थान पर है। ठीक है, ग्लोबल AI इंडेक्स पे। ठीक है, हाल ही में ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट ने कहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाने की घोषणा की, तो ब्रुकफील्ड एसेसमेंट मैनेजमेंट ने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पवई मुंबई में स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दिसंबर 25 में पंजाब सरकार ने राज्य के किन 3 शहरों को पवित्र शहर घोषित किया, अमृतसर, तलवंडी साबो और श्री आनंदपुर साहिब। ठीक है, नेक्स्ट 16 दिसंबर को विजय दिवस, विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में किस नई दीर्घा का उद्घाटन किया, तो परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने राज्य के लोगों की प्रति व्यक्ति आय को 2 गुना करने के उद्देश्य से 7 निश्चय 3 योजना को हाल ही में मंजूरी प्रदान की, तो बिहार में 7 निश्चय 3 योजना को लॉन्च किया गया। वो क्या करेंगे, प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने के लिए है। BPSC स्पेशल है क्वेश्चन, जो मुझे ज़्यादा लगेगा कि जहाँ पर पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं उसको मैं स्पेसिफिक बोल दूँगा। नेक्स्ट है, स्टैचू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार जिसका 100 वर्ष की आयु के 18 दिसंबर 25 को निधन हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राम वी सुतार थे। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी इन्होंने ही बनाया है। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट देखते हैं, तो दिसंबर 25 में हांसी के किस राज्य का 23वां जिला बनाया गया, हांसी किस राज्य का 23वां जिला बना, जरूरी नहीं है कि सभी एग्जाम में पूछा जाए, हरियाणा स्पेशल है, हरियाणा में भी कुछ भर्तियाँ चल रही हैं, आप हमारे शॉर्ट्स में आप देखिए, कुछ रोज़ हम कुछ ना कुछ शेयर करते हैं जो वैकेंसी है, रोजगार समाचार नाम से, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको समय समय पर वैकेंसियाँ और इम्पोर्टेंट इंडेक्स भी मिलते रहेंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं, दिसंबर 25 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी। ठीक है, किससे, IMA से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी साई जाधव बनी है। ठीक है, साई जाधव बनी है। यहाँ एक आपका होमवर्क है कि साई जाधव कहाँ की हैं, इनका स्टेट सर्च कर लीजिएगा। भारतीय वैज्ञानिक राशि जैन और प्रोफेसर योगेश वड़ादेकर
ने हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST के सहयोग से किस नाम की नई सर्पिल गैलेक्सी की खोज की? तो इसका नाम है अलकनंदा गैलेक्सी। ठीक है, अलकनंदा गैलेक्सी है इसका नाम। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों के सम्मान में सैनिक तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, उसी तरह सैनिक तुझे सलाम पहल को लॉन्च किया? तो असम ने लॉन्च किया। इससे पहले भी असम की हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, आप उसे रिमाइंड करते रहिएगा जब किसी भी स्टेट का कहीं भी स्पेसिफिक नाम है। हाल ही में डोलोमेडस इंडिकस नामक मकड़ी की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई? तो वो केरल में खोजी गई। ये किसकी प्रजाति है? तो ये मकड़ी की प्रजाति है, आप याद रखेंगे कि मकड़ी की प्रजाति है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, बिहार सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना। मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना का संबंध सरकारी स्कूलों के माध्यमिक 9 से 12 विद्यार्थियों के देश के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों को भ्रमण करना है। तो किस वर्ष के 9 से 12 वर्ष सरकारी स्कूलों के माध्यमिक स्कूल के बच्चे हैं? ये कक्षा 9 से 12, ये बात नहीं लिखी है, ये लिखी हुई है 9 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, वैसे माध्यमिक हो है तो ये 9 से 12 वर्ष नहीं, ये होना चाहिए कक्षा 9 से 12 वालों, वर्ग, वर्ष की जगह वर्ग होना चाहिए। इस क्वेश्चन को अगर गलत होगा तो मैं क्रॉस चेक करके बता दूंगा, सही होगा तो कोई बात नहीं, आप चेक कर लीजिएगा। दिसंबर 25 में भारत सरकार ने निजी कैब कंपनियों के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए किस नए सरकारी ऐप को लॉन्च किया? तो भारत टैक्सी को लॉन्च किया। ठीक है, नेक्स्ट, दिसंबर 25 में अनु गर्ग को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? तो उड़ीसा के। इससे पहले भी एक मुख्य सचिव नियुक्त हुई हैं जो कि वो भी राज्य की पहली ही थी। वो कहाँ की थी अभी पढ़ा था सबसे पहले, तो आप याद करके बताइएगा। और उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम जो देने जा रहे हो जूनियर असिस्टेंट का, वो भी याद रखना कि वहाँ के भी मुख्य सचिव चेंज हुए हैं हाल ही में, उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइए। गोल्डन जैकल सियार की तेज़ी से घटती आबादी को बचाने और छोटे वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने क्या किया? किस राज्य सरकार ने गोल्डन जैकल संरक्षण एम्बेसडर नामक संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया? तो वो तमिलनाडु ने। ठीक है, नेक्स्ट, एशिया के पहले संरक्षित शाही पक्षी अभ्यारण्य को पुनर्जीवित करने के लिए 7 से 10 दिसंबर 25 को कहाँ पर चराईचुंग, क्या नाम है, चराईचुंग महोत्सव का आयोजन किया गया? तो असम स्थित सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली द्वीप में। माजुली द्वीप, ठीक है, तैरता हुआ सबसे बड़ा नदी द्वीप है, माजुली द्वीप है। तो यहीं पर किया गया। महोत्सव का नाम क्या था? चराईचुंग। तो ये चराईचुंग किस राज्य का है? तो असम राज्य का है। इससे पहले भी हमने असम राज्य की कई सारी चीज़ें पढ़ी थी, आप रिमाइंड करते रहिएगा। हाल ही में बिहार पुलिस में महिलाओं की सुरक्षा हेतु किस ब्रिगेड का गठन किया? तो अभया ब्रिगेड का गठन किया। किस पुलिस ने? बिहार पुलिस ने। दिसंबर 25 में किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने युवा रोजगार एवं कौशल विकास, उच्च शिक्षा, नागरिक उड्डयन नामक 3 नए विभाग गठन को मंजूरी प्रदान की? तो बिहार को किया। केंद्रीय जल शक्ति CR पाटिल, ये क्या है, जल शक्ति मंत्री हैं CR पाटिल ने किया गया। 10 दिसंबर 25 को लॉन्च किया गया सुजलाम भारत ऐप। इसको याद रखना कि कब किया गया, सुजलाम भारत ऐप को 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। तो उस दिन क्या किया? सुजलाम भारत ऐप। ठीक है, इसका संबंध किससे? ग्रामीण पेयजल प्रबंधन में सुधार लाने के लिए किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप कि प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन टाइम ने दिसंबर 25 में किस भारतीय मूल के यूट्यूब CEO को CEO ऑफ द ईयर दिया? तो नील मोहन को, यूट्यूब के क्या है, CEO हैं। नेक्स्ट है, 12 दिसंबर 25 को किस जलाशय को छत्तीसगढ़ का पहला तथा भारत का 95वां आर्द्र भूमियों का रामसर स्थल घोषित किया? तो कोबरा जलाशय बिलासपुर को। आपको सारी डेटें नहीं याद रखनी है, जहाँ डेट याद रखने की ज़रूरत है वहाँ मैं उसको खुद ही अंडरलाइन कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपको सभी लाइनें नहीं याद करनी, जिसको हम ब्रैकेट में बनाए वही। जैसे ये 12 दिसंबर है, इसकी ज़रूरत आपको नहीं याद करने की। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में गति शक्ति विश्वविद्यालय ने ज्ञान साझाकरण संयुक्त पाठ्यक्रम विकास और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो अमेजन के साथ साझेदारी की।
ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं किस राज्य स्थित में सिलीसेड झील को, कौन सी झील है ये, सिलीसेड झील को 25वें भारत के 95वें रामसर साइट के रूप में नामित किया। 94 95 आप बताइए कि किस राज्य से है वो। 94 95 दोनों एक ही राज्य से हैं, आप उसका नाम बताइए। हम खुद चलिए बता दे रहे हैं कि बिहार से हैं, आप उसका नाम बताइए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है दिसंबर 25 में किसने लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जीता, तो आंध्र प्रदेश ने जीता। राष्ट्रीय ऊर्जा क्या जीता, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जीता। नेक्स्ट है किस राज्य के प्रसिद्ध पोंडरू खादी को दिसंबर 25 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया, तो आंध्र प्रदेश को। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले शैक्षणिक सत्र से स्कूलों में छात्रों के मोबाइल फ़ोन लाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्णतः प्रतिबंध लगाने वाला वह कौन सा राज्य है, ठीक है, शैक्षिक सत्र से, तो हिमाचल प्रदेश ने ऐसा किया है। नेक्स्ट है दिसंबर 25 में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नाडेला ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में किस नाम से साइबर अपराध लॉन्च करने के लिए भारत का पहला एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, महाक्राइम ओएस एआई, ठीक है, ओएस एआई। नेक्स्ट है कि शून्य अपशिष्ट मॉडल पर आधारित भारत का पहला, किस पर आधारित, शून्य अपशिष्ट मॉडल पर आधारित भारत का पहला अत्याधुनिक ई कचरा पार्क कहाँ पर, ई कचरा पार्क कहाँ पर निर्माणाधीन है, ये नई दिल्ली में होलंबी कला में, ठीक है, क्या है ये, होलंबी कला। नेक्स्ट है दिसंबर 25 किस राज्य ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया, तो नक्सलवाद मुक्त किसने किया, अपने आप को घोषित किया, मध्य प्रदेश ने नक्सल मुक्त घोषित कर दिया। दिसंबर 25 में क्या हुआ, आईटी द्वारा इला AILA नामक एआई लैब असिस्टेंट विकसित किया आईआईटी दिल्ली ने। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि आईआईटी दिल्ली में एआई लैब असिस्टेंट किन दो देशों के सहयोग से बनाया गया, तो आप याद करके बताइए उस लैब का नाम क्या है, इला है, AILA, ठीक है। भारत ने किस देश के साथ पटाखों की गैर कानूनी तस्करी रोकने के लिए अक्टूबर 25 में ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया, तो चीन के साथ किया। रेजोनेंस कंसल्टेंसी द्वारा नवंबर 25 में जारी 26 के लिए विश्व के 100 सबसे शहरों की सूची में किस भारतीय शहर को वैश्विक रैंकिंग 29वीं तथा देश में सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्त हुई, तो बेंगलुरु को प्राप्त हुई। हाल ही में किस प्रतिष्ठित कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ रखा गया, सेवा तीर्थ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेवा तीर्थ रखा गया पीएमओ का नाम चेंज करके। हाल ही में जारी भारत की हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग 24-25 में भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारकों में कौन शीर्ष पर है, तो ताजमहल शीर्ष पर है। हेरिटेज फुटबॉल फुटबॉल रैंकिंग है ये, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 26 तक किस शहर में अपना पहला इंडिया कैंपस खोलेगी, तो गुरुग्राम में खोलेगी। कौन सी विक्टोरिया यूनिवर्सिटी कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की है। नेक्स्ट नवंबर 25 में किस भारतीय मुख्यमंत्री को 10वीं बार शपथ लेने के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन ने दुर्लभ उपलब्धि संज्ञा दी, तो नीतीश कुमार को दिया गया बिहार में। बिहार के 10वें बने, ठीक है। 8 से 13 दिसंबर 25 तक कहाँ पर भारत सरकार द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र का आयोजन किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने इमारतों का तापमान स्वतः नियंत्रित करने के लिए स्मार्ट पॉलीमर जेल विकसित किया, तो आईआईटी भिलाई ने। इसने क्या किया, इमारतों का तापमान स्वतः नियंत्रित करने के लिए स्मार्ट पॉलीमर जेल। हाल ही में किस राज्य ने पर्यावरण अनुकूलन परिवहन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फ्रेट कॉरिडोर की शुरुआत की, तो गुजरात ने ऐसी पहल की। हाल ही में जारी सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन, जिसे हम CREA कहते हैं, ठीक है, क्रिया कहते हैं, कि रिपोर्ट के अनुसार 25 में भारत सबसे दूषित शहर कौन सा है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का। ग्रेटर नोएडा नोएडा नहीं है, कौन सा है, गाजियाबाद है, आप याद रखिएगा। तो किसके अनुसार, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के, ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार गाजियाबाद। नेक्स्ट है नवंबर 25 में बेंगलोर की कंपनी प्रवैग द्वारा
कंपनी प्रवैग द्वारा क्या हुआ? प्रवैग द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम क्या है? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम वीर है। किसके द्वारा? प्रवैग द्वारा। नेक्स्ट 1 नवंबर 25 को भारत मोदी ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया? तो विधानसभा भवन का उद्घाटन 1 नवंबर 25 को किया गया। तो 1 नवंबर क्यों चुनी गई? क्योंकि छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस भी 1 नवंबर को हुई थी। नेक्स्ट दिसंबर 25 में मतदाता सूची का 100% डिजिटलीकरण करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान बना। क्यों? इसने क्या किया? 100% डिजिटलीकरण किया है देश का। ठीक है, मतदाता सूची के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहाँ पर है? तो गलवान घाटी लद्दाख में। चीनी सैनिकों के ये क्या है? गलवान घाटी किस लिए जाना था? चीनी सैनिकों के साथ झड़प में शहीद हुए 20 भारतीय सैनिकों की स्मृति में यह मेमोरियल लद्दाख में रणनीतिक दरबुक सिखदौलत बेग ओल्डी रोड के किनारे KM 120 चौकी के पास स्थित है। नेक्स्ट, स्वच्छ ऊर्जा और टिकाऊ कृषि के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि अर्जित करते हुए हाल ही में किस राज्य ने मात्र 30 दिनों में 45,911 ऑफ ग्रिड सौर कृषि पंप स्थापित करके निज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बनाया? तो महाराष्ट्र ने। ठीक है, बॉलीवुड अभिनेत्री जिन्होंने दिसंबर 25 में पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर चुनी गई थी। रवीना टंडन को पेटा का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। दिसंबर में कौन सा राज्य महिला स्वयं सहायता समूह SHG सदस्यों को पहचान पत्र जारी करने वाला देश का पहला है? मतलब स्वयं सहायता समूह जो होते हैं तो उनको लिए एक प्रमाण पत्र, पहचान पत्र दिया, उन्हें ID देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु है। नेक्स्ट है, दिल्ली स्थित ऐतिहासिक लाल किले में 8 से 13 दिसंबर 25 के बीच यूनेस्को की बैठक में, तो ये बैठक जरूरी है, कब हुई थी? 8 से 13 दिसंबर 25। यूनेस्को की बैठक में किस भारतीय त्यौहार को? 10 दिसंबर को। ठीक, 10 दिसंबर को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची, इसमें ICH जिसे हम इंडिजिबल कल्चर हेरिटेज बोलते हैं, शामिल किया गया। तो दीपावली को। कब? 10 दिसंबर को इस सूची में जारी किया गया। ये बैठक कब थी? 8 से 13 दिसंबर। ठीक है, कहाँ पर? दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में। हाल ही में मंगल ग्रह के एक क्रेटर का नाम किस भारतीय भूवैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? तो MS कृष्णन के नाम पर। तो MS कृष्णन क्या थे? तो भारतीय भूवैज्ञानिक थे। वर्तमान में भारत 64,000 से अधिक पेटेंट के साथ दुनिया का किस नंबर का पेटेंट फाइलर बन गया है? तो 6ठे नंबर पर। ये पेटेंट के सबसे ज़्यादा पेटेंट किसने हासिल किया? तो इस तरह से इसका रैंक क्या है? 6ठा है। हाल ही में भारत सरकार ने कहाँ पर रियासतों का संग्रहालय बनाने की घोषणा की? तो केवड़िया गुजरात में। इसने क्या किया? रियासतों का संग्रहालय। ये केवड़िया में क्या हुआ था? आपको याद हो तो बताइए कि केवड़िया में क्या है। अभी हमने स्टैचू ऑफ यूनिटी पढ़ी थी, तो ये स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया के पास ही है। तो अब आप बताइए कि ये और इसके बारे में क्या आपको पता है? कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट, पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक शिखर सम्मेलन 17 से 19 दिसंबर 25 को कहाँ पर आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारतीय डाक विभाग ने पहला जेनजेड थीम्ड डाकघर हाल ही में कहाँ पर खोला? ये जेनजेड थीम्ड का डाकघर हाल ही में कहाँ खोला? ठीक है, तो ये IIT दिल्ली में खोला गया। नेक्स्ट है, मुंबई से अहमदाबाद के बीच निर्माणाधीन हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 508 किलोमीटर का है। किस खंड के बीच भारत की पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 27 को शुरू की जाएगी? ये सूरत से बिलीमोरा के बीच शुरू की जाएगी। और अभी हमने पढ़ा था वंदे भारत स्लीपर, वो कहाँ से कहाँ जाएगी? उसको कमेंट सेक्शन में बताइए। नवंबर 25 में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सारंडा वन को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का आदेश दिया? तो झारखंड को दिया। सेलिब्रिटी प्रभाव और रियल एस्टेट के ऐतिहासिक उपलब्धि के अनोखे मिश्रण में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के नाम पर UAE के किस शहर को शाहरुख बायडैन्यूब नामक कमर्शियल टावर बनाया गया? तो दुबई में बनाया गया। दुबई में बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण पहल ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट शुरू की गई? तो गुजरात में शुरू की गई। ठीक है,
अच्छा, आप हाल ही में अरावली जो हम पढ़ रहे थे, तो अरावली पहाड़ी बता सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक जाती है, उसमें कितने स्टेट हैं? हो सके तो कमेंट सेक्शन में बताइए।